स्वागत है एक बार फिर से आपका मनीष टीचिंग सेंटर में। आज हम एसएससी जीडी का सेट नंबर 4 लेकर के आए हैं। तो वैसे छात्र एवं छात्राएं जो अभी तक मेरा एसएससी जीडी का एक भी सेट को नहीं सॉल्यूशन देख पाए हैं, तो सबसे पहले सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन देख लें। और जैसा कि आप जानते हैं कि सेट को प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आना पड़ेगा। और टेलीग्राम ग्रुप का मेरा नंबर यही है। चैनल जो है आपका मनीष टीचिंग सेंटर के नाम से ही है। मनीष टीचिंग सेंटर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। 9060349348 के नंबर पर से ही आपका मिल जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो वैसे छात्र एवं छात्राएं जिनको अभी तक क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन होने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत जल्द से जल्द एसएससी जीडी का, जैसा कि मैंने कल आपको बोला था, चैप्टर बाय चैप्टर लेकर के आऊँगा। तो मैं चैप्टर बाय चैप्टर भी बहुत जल्द आपके सामने लेकर के आने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हुए आपको सामने लेकर चलते हैं सेट नंबर 4 का सॉल्यूशन। चलिए, बहुत हो गया। आज का क्वेश्चन जो है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपको लगेगा जीडी का हूबहू है। और ये बता दे रहे हैं, आज करीब करीब आपको 21 क्वेश्चन दिया गया है। इस 21 क्वेश्चन में दम आपका 15 क्वेश्चन डीटो छपा हुआ है। अगर आपका ये 15 क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं मिलता है तो आपको जितना गाली देना होगा उतना दे लीजिएगा, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये 15 क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपा हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा पहला क्वेश्चन होता है जो 51 नंबर से स्टार्ट होता है। मेरा पहला क्वेश्चन 51 नंबर से स्टार्ट होता है। कहता है किसी कक्षा में कुछ बेंच है। देखिएगा, कोई कक्षा रहेगा, कोई स्कूल रहेगा या कोई कोचिंग रहेगा, तो वहां पर बेंच रहेगा। कहता है यदि किसी कक्षा में कुछ बेंच है, प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी को बैठाया जाता है। देखिएगा, प्रत्येक बेंच पर अगर 3 विद्यार्थी को बैठाएंगे तो एक बेंच रहेगा तो 3 विद्यार्थी बैठेगा, 2 बेंच रहेगा तो 6 को बैठेगा, 3 बेंच रहेगा तो 9 को बैठेगा। तो ये मतलब मल्टीपल होते जाएगा, लेकिन बेंचों की संख्या नहीं पता है। तो मान लेते हैं बेंचों की संख्या x गुने 3। अगर 3 को बैठाते हैं तो जिससे हमारे पास कहता 2 विद्यार्थी जो है खड़ा रह जाता है। यानी कि 3 को बैठाते हैं तो 2 विद्यार्थी क्या रह जाता है जी, खड़ा रह जाता है। चलिए ठीक है। अब कहता है अगर बेंच पर 5 विद्यार्थी को बैठाया जाता है तो 4 विद्यार्थी खड़ा रह जाता है। यानी कि 4 विद्यार्थी खड़ा रह जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया, x - 4 गुने 5 कर दीजिएगा, यहाँ से x का वैल्यू लीजिए, आंसर हो गया आपका क्लियर। देखिएगा, ये हो गया 3x + 2 बराबर हो जाएगा 5x - 5 होगा 20, प्लस में इधर आ गया माइनस में हो जाएगा -2x हो जाएगा, प्लस में उधर चला गया माइनस में हो जाएगा 22, माइनस से माइनस खत्म, 11 दूना 22, यानी कि बेंचों की संख्या 11 वो हो जाएगा, यानी कि 11 बेंच रह जाएगा। चलिए, बस यही तो क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कहता एक नल टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। कोई एक नल है जो किसी टंकी को 6 घंटा में भर सकता है जी। ध्यान रखिएगा, जब टंकी का 2/3 भाग भर जाता है, देखिएगा जब 2/3 भाग भर जाता है तो 6 घंटा में तो पूरा भर सकता है। लेकिन क्या 6 घंटा में पूरा भर सकता है? क्या 2/3 भाग भरने में समय नहीं लगेगा? तो कहेगा यस सर लगेगा। तो कितना लगेगा जी? तो सर 4 घंटा लग जाएगा। 4 घंटा लग जाएगा 2/3 भाग को भरने में। अब कहता है 1/3 भाग रह गया। तो 1/3 भाग रह गया, यानी कि 2 लीटर उस टंकी में, और अगर पानी भर जाएगा तो पूरा भर जाएगा। तो कहता है इस प्रकार के आपको 3 नल, एक नल तो पहले से है, कहता है 2 नल को और खोल दिया जाता है। देखिए इसी प्रकार से 2 और नल को खोल दिया जाता था। पहले से 1 नल है ही था, अब 2 को और खोल दिया तो कितना हो गया जी? 2 1 3 गो हो गया। तो 6 बटा कितना हो जाएगा? 3। इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, 20 तिया 60, 20 दूना 40 मिनट यहाँ लगेगा, 4 घंटा यहाँ था, यानी कि टोटल लगेगा 4 घंटा 40 मिनट का समय लग जाएगा। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था।
इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार से लेकर चलिएगा। इसमें क्या कहेंगे, 3 गो है जी, तो एलसीएम लीजिए, तो एचसीएफ लीजिए, तो जोड़ करिए, तो गुना करिए, लहन करिए, बंद करिए, ये सब चीज से अगर ऐसे ऐसा कोई मास्टर आपको पढ़ाता है, सबसे पहले उस मास्टर को ब्लॉक मारिए, क्योंकि एलसीएम लीजिएगा, आप एलसीएम लेते रह जाइएगा। बिहार शरीफ का लगभग मास्टर इस पर से क्या कहता है कि एलसीएम लीजिए, बस वो एलसीएम में लेवाते रहता है, उसका जिंदगी एलसीएम तक ही है। आपका वो टीचर बोल रहा है जो खुद एक सफल है, खुद अपने आप को स्पेशलिस्ट ऑफिसर पर रह चुका है, और अभी आपको हाल फिलहाल में बिहार से नालंदा कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में जाने वाले हैं। चलिए 53 नंबर कहता है यदि 10 संतरों का मूल्य 12 संतरों के विक्रय मूल्य के मूल्य के बराबर है। देखिएगा, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन कह देगा 10 संतरा का मूल्य 12 संतरा के मूल्य के बराबर है, तो जो क्रय मूल्य कहेगा उसको विक्रय मूल्य ले लेंगे, जो विक्रय मूल्य कहेगा उसको क्रय मूल्य ले लेंगे। तो अगर 10 संतरा का क्रय मूल्य, यहाँ 10 संतरा का क्रय मूल्य कह रहा था, तो ले लेंगे विक्रय मूल्य 10। 12 संतरा के विक्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य। अब देखिएगा, 12 में खरीदा है, 10 में बेचा है, दुकान रहेगा कि बर्बाद होगा, तो कहिएगा सर बर्बाद होगा। कितना के दर से बर्बाद होगा जी, यानी कितना रुपया का हानि, 2 रुपया का। कितना में हानि, 12 में गुने 100, बस 2 छकम 12, 2 तिया 6, 50 गुना 100, यानी कि 16 तिया 48, 16 पूर्णांक 2/3% की हानि होगा। इस प्रकार से होते होते बेटा जो है ना दुकान को बर्बाद कर देगा। तो हानि नहीं करिए, लाभ करिए, और ऐसा लाभ करिए कि एसएससी जीडी का पर्दाफाश कर दिए इस वक्त। कहता है 20 मजदूर एक खेत की जुताई 5 दिन में कर सकता है, इस खेत को आधा दिन में, देखिएगा 20 मजदूर जो है कोई खेत को 5 दिन में जोत सकता है, तो कहता है इस खेत को आधे दिन में जोतने के लिए कितना मजदूर चाहिए, तो कितना भी बचे 100 दूना 200 मजदूर चाहिए, बस। यानी कि 20 मजदूर जो काम करेगा 5 दिन में, आधा दिन में करना है, तो 200 मजदूर चाहिए, इतनी तो रहता है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 पूर्णांक 36 अंडर रूट इतना गुने 6 के पावर, ये प्लस में नहीं है जी, गलत से दे दिया गया है प्लस, 5/2 बटा 108 गुने 12, 108 गुने 12 के पावर कितना दे रखा है जी, स्क्वायर में दे रखा है, तो 6 के पावर n, इतना है ना जी। चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए इसको क्या कहेंगे, 6 के पावर 2 कहेंगे। 6 के पावर कितना हो जाएगा, 1/2, तो गुना पावर क्या हो जाता है, तो कहिएगा सर जुट जाता है, तो ये हो जाएगा 6 के स्क्वायर गुने 6 के पावर 1/2 गुने 6 के पावर 5/2 बटा, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 से अगर गुना करेंगे तो 6 छक 36, यानी कि 36 करने का तो 6 गुने 6 हो जाएगा ना जी, गुने 3, 12 है तो 12 को कितना से तोड़ देंगे जी, 6 दूना 12 के पावर 2 बराबर 6 के पावर n। तो देखिए अब क्या करिएगा, 6 2 को है यहाँ पर, तो 2 को तो कट जाएगा ना बाबू, तो कहिएगा यस सर, काहे नहीं कटेगा, 3 दूना 6, 6 को ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 को हो जाएगा, तो ये ऊपर जाकर क्या घट जाएगा, तो हो जाएगा 6 के पावर 1/2 प्लस 5/2 माइनस कितना 2 के पावर 2 बराबर 6 के पावर n। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, जो 2 एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 है, तो 5 है 6 में से 4 गया, तो कितना बच गया जी, 2 ने जी। देखिएगा 5 है 6 और 2 दूना 4, 6 में से 4 गया तो 2/2 करने का मतलब कितना हो जाएगा, 6 के पावर 2 बराबर 6 के पावर n, 6 से 6 खत्म हो गया, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखने में लग रहा था बहुत टफ है, लेकिन कुछ नहीं टफ रहता है, मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है इस धरती पर। चलिए नेक्स्ट लेकर चलते हैं। अगर आपका कॉपरेशन रहेगा बहुत जल्द बोर्ड बड़ा हो जाएगा, जब बोर्ड बड़ा हो जाएगा उसके बाद देखिएगा। चलिए 36 प्लस 37 प्लस 38 प्लस डॉट 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 99, यानी कि 36 से लेकर के 99 तक जोड़ दीजिए। कल इस क्वेश्चन का वो देख रहे थे सोल्यूशन, 36 से लेकर 99 तक जोड़ रहा था, हमकी जिंदगी भर में कभी नहीं रिजल्ट होगा जी, कमेंट करके बताइए क्या 36 से लेकर 99 तक जोड़िएगा तो रिजल्ट होगा।
अगर आप बहुत अच्छी तरह से वीडियो देखते हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताइए क्या रिजल्ट होगा वैसे छात्रों का। उस मास्टर का भी रिजल्ट नहीं होगा उस छात्र को। तो देखिए, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, 1+2+3+... 99 तक कर करके और क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1+2+3+... 35 तक हटा देंगे, बस इतना बस काम हो गया। इसका क्या होता है फॉर्मूला, n संख्याओं का योगफल क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो 99 100/2 माइनस n इंटू एन प्लस 1 यानी कि 36/2/2। यहाँ सोल्यूशन कर लीजिए, आंसर हो गया होगा 50 कितना 0 5 पनमा 45 के 5 बाकी 4 पनमा 45 4 49 माइनस 18 पचे 90 बच गया 0 9 18 तिया 54 54 9 63 0 में से 0 गया 0 5 में से 3 गया तो 2 9 में से 6 गया तो 3 4320 बच गया। आपका आंसर हो जाएगा कहाँ गया जी, ऑप्शन नंबर 3 4320। इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा सा बताते हैं, आप स्थिर से करिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आंसर गलत मतलब सॉल्यूशन गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा होता है। इसको 80% भी बना सकते थे, लेकिन 80 से ज्यादा आसान ये है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 216 प्लस 125 का होल स्क्वायर। देखिए 216 को ए ले लेते हैं, 125 को बी ले लेते हैं। कल ही ना इस प्रकार के क्वेश्चन को बताए थे जी, 243 था और कुछ और था, तो उसको हम बताए थे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो आपको हम बता देते हैं हमेशा हमेशा के लिए 216 प्लस 125 का होल स्क्वायर प्लस 216 माइनस 125 216 माइनस 125 का होल स्क्वायर बटा 216 गुने 216 और प्लस 125 गुने 125, यही नहीं जी। तो हाँ सर, अब इसको क्या करेंगे, भागा दे करता है 1/2 से, 1/2 से नहीं। तो देखिएगा ध्यान रखना, कल बताए थे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्यूशन करिएगा ना इतना को, तो हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो सॉल्यूशन करिएगा तो हमेशा 2 आएगा। और 2 भागा 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ध्यान रखिए गुना नहीं है, देख लीजिएगा 2 इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। कितना लोग यहाँ से काट देंगे और क्या कर देंगे, 2 एकम में 2 कर देंगे। और देखिएगा ध्यान रखिएगा 2 एकम में 2 कर दीजिएगा वो पहले, अच्छा हाँ इसका वर्गमूल कहाँ रहा लेने के लिए, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर 2 एकम में 2 काट दीजिएगा, वर्गमूल लीजिएगा तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है जो पहले नंबर में ऑप्शन है। तो इसलिए गलती जो होता है ना वो पहला रहता है। तो ध्यान रखिएगा जिसका ऑप्शन नंबर 1 आएगा ना तो ज्यादातर वो गलती ये रहता है जी, इसलिए 1 आने वाला ऑप्शन को थोड़ा सा बढ़िया से चेक कर लीजिएगा। चलिए कहता है 964 कहता है 4 का जातीय मान, किसी भी संख्या का जातीय मान उतना ही होता है। तो इतना के बाद कई अंक है जी, तो कहिएगा सर 3 अंक है, तो 3 को 0 बैठा दीजिए जी। कुछ है जी अरिथमेटिक में 4 अक्षर का तो नाम ही है जी। कहता है 12 प्लस 6√3 का होल स्क्वायर। देखिए 12 प्लस 6√3 का होल स्क्वायर मतलब इतना का वर्गमूल लेना। देखिएगा ध्यान रखिएगा, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पर कितना आना चाहिए, तो कहिएगा सर देखिए क्या होता है फॉर्मूला 2a इंटू बी, यही ना होता है। तो देखिए तो 3 के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू √3। देखिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हुआ जी, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना का कहता वर्गमूल लेने के लिए इतना का स्क्वायर कर दिया, 3 प्लस √3
बस कुछ है जी? कैसा लग रहा बाबू बताइएगा, कमेंट करते रहिए। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, बहुत बड़ा गलती करते हैं। कथा प्रथम 11 प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? कोई बात नहीं, वर्गों का योग फॉर्मूला क्या होता है? तो कहेगा सर n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटा 6 होता है सर। तो 11 है तो n की जगह पर 11 रखते हैं, तो 11 एक 12 है, 11 दूना 22 है, 23 बटा 6 दूना 12 गुना 12 कर दीजिए। क्या गुना भी करना होगा ये? देख लिए 11 दूना 22, 22 दिया 66 के 6 बाकी 6, अब 22 दूना 44 6 50 506। इतना आसान तो क्वेश्चन है जी। कहिएगा सर आपको आसान लगता है ना, हम लोग को टफ लगता है? नहीं, जो मनी टीचिंग सेंटर में पढ़ा है ऑफलाइन उसको कभी भी टफ नहीं लगता है। तो जिनको भी मैथ टफ लग रहा है आ जाइए मनी टीचिंग सेंटर में, दिखाएंगे उनको कैसे आसान लगता है। अब कहता है किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दिया जाए, ठीक है, वह संख्या मान लेते हैं 100 में 20% की वृद्धि हो गया तो कितना हो गया? कहेगा सर 120 हो जाएगा। अब कहता है 30% की कमी कर दी जाए, 30% की कमी कर दिया जाए 70 बरसते 84। देखिएगा 100 में खरीदा 84 में बेचा, कितना का हानि? कहेगा सर 16% का हानि हो गया सर। फिर दुकानदार बर्बाद हो जाएगा। ऐसा दुकानदार, अगर ऐसा दुकानदार कहीं तो हमको भी बताइएगा, जाके हम भी जूता चप्पल मौजा वोजा जो भी है खरीदेंगे। कहता है 5.38 पर रेकरिंग प्लस 2.98 पर रेकरिंग, 2.98 पर रेकरिंग माइनस 4.36 पर रेकरिंग, 4.36 पर रेकरिंग। तो इसका क्या हो जाएगा जी? 5.38 बटा 99 प्लस 2.98 बटा 99 माइनस 4.36 बटा 99 कितना हो जाएगा? 5 2 7 में 4 किया तो 3, एलसीएम हो जाएगा 99। 38 प्लस 99 माइनस 36 तो 3 कितना हो जाएगा? 9 8 17, 17 के साथ बाकी 1, 9 1 10 3 13, 136 बटा 99। इतनी ना आ रहा है जी? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, आराम से तो टूट गया तो कितना आ जाएगा? बस यहाँ से कैलकुलेशन तो करना है। तो 3 हो जाएगा, 3 प्लस कितना? 137 में से 36 गया था कितना? 101 नहीं जी, 101 बटा 99 एक बार चला जाएगा तो 3 1 कितना हो जाएगा? 3 1 4 का ये सर कि 4 हो जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा कितना? 2 बटा 99 बच जाएगा जी। तो 4 हो जाएगा, 2 बटा 99 हो जाएगा। तो 2 बटा 99 की क्या लिख सकते हैं? 20 की रेकरिंग लिख सकते हैं। बस 4.20 का रेकरिंग हो जाएगा। यही सब तो है ही है जी क्वेश्चन में, कुछ है जी सब में? बहुत मजा आएगा बाबू, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। जिनको मजा नहीं आता है ना, एक बार ऑफलाइन में आ जाइए, उनको मैथ ऐसा सिखाएंगे कि याद रखिएगा कि मैथ से पाला पड़ा है। कहता किसी टंकी का 4/7 भाग 1 घंटा में भर जाता है। कोई टंकी है उसका 4/7 भाग 1 घंटा में भर जाता है, पूरा कितना देर में भरेगा जी? तिरछा तिरछी कर दीजिए गुना 7/4। तो कहता शेष टंकी कितना देर में भरेगा? तो शेष कितना हो जाएगा? 3/7 से 7 खत्म, 3/4 भाग टाइम में भर जाएगा। आप 3/4 को मिनट बनाने के लिए क्या कर देंगे? 60 से गुना कर देंगे। 15 चौका 60, 15 तिया 45 मिनट में धुआं धुआं हो जाएगा। मैथ पर रहने नहीं देंगे। एसएससी जीडी में 20 आउट ऑफ 20 लाना है, ये ठान लिए हैं मनीष सर ने इस बार की 20 में से 20 लाना है। कहता है 343 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 5:2 है। 343 लीटर टोटल मिश्रण है, ध्यान रखिएगा। यहाँ 5:2 है तो टोटल जोड़ देंगे तो 5 से 2 कितना आ जाएगा जी? 7। वाटर के मिल्क के लिए 5 से 2 कितना बार में? 49 बार में। नहीं 9 5 45 के 5 बाकी 4, 5 का 20 है 4 24 और 49 दूना 98। क्या बोलता है? कहता है इसमें कितना पानी और डाल दिया जाए? पानी डालने के लिए कह रहा डालने दीजिए, कितना बटा 98 प्लस x डाल देते हैं तो कितना हो जाए अनुपात? 5:1
3 हो जाए, यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करिए, लाइन फंद करके आंसर हो जाएगा कितना, 5 या 15, 5 बाकी है, 24 या 72 एक 73 बराबर कितना हो जाएगा 98 पचे 490 प्लस 5 एक्स, इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में, तो कितना हो जाता है 490 आगे घट जाएगा तो बचेगा 245 ही बराबर 5x, 5 से काट देंगे, 5 चौका 20 पानामा 45, यानी कि 49 लीटर और पानी मिला देंगे तो आपका ये हो जाएगा अनुपात 5:2 हो जाएगा। मजा आ रहा है जी, मजा आ रहा है तो इसको कमेंट लाइक शेयर करते रहिए, जितना कमेंट करिए, जितना लाइक करिए, जितना शेयर करिए। कहता है एक बार की भुजा को 10% अधिक कर दिया जाए, 10% अधिक कर दिया, 10 + 10 + 10 गुने 10/100 इतना अधिक कर दिए, 10 10 20 है 21% अधिक कर दिए, वही कहता है जी। तो नापने में क्या त्रुटि हुआ, इतने हो जाएगा, 21% का त्रुटि हो जाएगा इसका बार का क्षेत्रफल में। कहता किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है, जबकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो कहिएगा सर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है 25√3, √3 से 25 चौका 100, यानी कि ये बराबर हो जाएगा √10। तो कहता है इसका ऊंचाई बराबर कितना होता है जी, √3/2 गुने भुजा बराबर 5√3। कुछ है जी, मैथ को कभी रहने देंगे जी, इसको जिंदा भी नहीं रहने देंगे, इसका मर्डर केस में जाएंगे जी, मैथ को मर्डर करना है। चलिए अगला आते हैं। कहता किसी काम को 15 दिन में 42 व्यक्ति कर सकता है, चलिए कोई बात नहीं है, 42 व्यक्ति कोई काम को कितना दिन में कर लेते हैं 15 दिन में। कहता किसी कारणवश होता है, देखिएगा कभी कदार क्या होगा, हम ही को कारण आ जाएगा तो हम ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाएंगे, कारण बहुत सारा हो सकता है। किसी कारणवश कहता कुछ व्यक्ति नहीं आया तो एक्स कर देते हैं। अब ये काम 21 दिन में चलता है, 21 दूना 42, 15 दूना 30 बराबर 42 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा एक्स बराबर 12 व्यक्ति नहीं आया, 12 को नहीं आएगा तो 21 दिन में काम चलेगा। होता है देखिएगा, समस्या हर किसी के साथ में आता है, तो ये समस्या हुआ होगा। आज कितना चोर लोग होता है जी, वो बता देते हैं, कितना मजदूर लोग क्या करेगा ना, चोरी करेगा, कहेगा कि ना वहां पे को चोरी करने में नहीं बनेगा इसलिए नहीं जाएंगे, तो आप उस आदमी से दूर रहिएगा। बहुत सारा टीचर भी चोरी करते हैं, तो वो सब चोर से दूर रहने की कोशिश करिए, कभी चोरी के साथ मत जाइएगा। अगर आपको मैथ नहीं समझ में आ रहा, एक बार आइए जी, एक बार क्लास आइए, देखिए कैसे आंधी ला देते हैं मैथ का, मैथ नहीं आएगा समझ में। अब कहता है किसी परीक्षा देने वाले विद्यार्थी में 540 गो लड़का है, 60 गो लड़की है। बॉय जो है 540 गो है, गर्ल 460 गो है, अब लड़की 460 गो है। कहता लड़का 60% पास कर गया है, तो कहता है फेल होने वाला विद्यार्थी पूछ रहा है जी, देखिए तो फेल होने वाला, अब देखिए 60% लड़का पास कर गया तो फेल होने वाला कितना रहेगा, तो कहेगा सर 40 रहेगा परसेंट रहेगा, तो इतना का 40% निकाल दीजिए। 4 चौका 16, 6 बाकी है, 5 चौका 20 है, 21 216 गो लड़का है जो कि फेल कर गया, गधा होगा जो फेल कर गया। अब कहता 80% लड़की पास कर गया है, ध्यान रखिएगा जी, 80% लड़की पास कर रही है, 60% लड़का पास कर रहा है, लड़की को पीछे करना है, क्योंकि लड़की आगे कैसे निकल गई लड़का जी, तो 20% मतलब लड़की 20% फेल कर गई। 46 गुना कितना हो जाता है, देखिए लड़की मात्र 92 को फेल की है, गधावन फेल कर गया, 216 को फेल कर गया, इस सबका मार के भगाना चाहिए। चलिए तो कहता फेल होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत कितना हो जाएगा, कितना हो गया 6 2 8 21 9 कितना हो जाएगा 30, टोटल कितना 540 और 460 कितना हो जाएगा जी 1000, सॉरी 1 2 0 से 2 0 यानी कि 30.8% लोग फेल कर गया है। पूर्णांक में दिया है, कोई बात नहीं है, काट छाट के कर लीजिएगा, पूर्णांक में आ जाएगा। पूर्णांक में दिया नहीं जी, ऐसी तो दिया है 30.8 से दिया है, हम बोला पूर्णांक में दिया, लेकिन नहीं इसी में दिया है। तो ध्यान रखिएगा, इतना इतना फेल करिएगा जी, कैसे काम होगा, लड़का का नाम बर्बाद कर लीजिएगा आप लोग।
असली योद्धा वही होता है जो पास करके दिखाता है, फेल करने वाला तो गधा की कमी नहीं है। एक दुकानदार किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। हाँ देखिए ये सब, इसका दुकान लंबा दिन चलने वाला है। 40% अधिक, 40% की 20%, यानी कि 100 रुपया अगर क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कर दिया 120 रुपया, हम 120 में बेचेंगे। बेचते समय कुछ बट्टा देता है और उसे 5 से 10% की हानि देता है और गधा है। अब कहता है बेचते समय इसको 5% हानि होता है, जिससे उसको 5 से 10% की हानि होता है। 10% की हानि होता है यानी कि मान लेते हैं कितना हो जाता है, 90 रुपया में बेचा होगा, 90 रुपया में बेचा होगा। तब देख लीजिएगा 120 का 90 कितना निकाल जाएंगे, 30% है जी, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 30 का अंतर यानी 30%। बस क्योंकि क्रय मूल्य पर होता है। देखिए 30/100 गुने 100, ये सब गधा है। मतलब पापा ने कह दिए कि अंकित मूल्य कर दिए इतना रुपया कि 120 रुपया में बेचना जी। वो कहता है बेटा हम इतना % छूट दे रहे हैं, 30% छूट दे रहे हैं। खूब बिका, इतना बिका कि कल होकर दुकानें बंद हो गया। क्या करिएगा। चलिए, एक घन है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, इस प्रकार की 2 और घन को आपस में, देखिएगा 2 और घन को मिलाइए, 5 घन को मिलाइए, जितना घन को मिलाइएगा लंबाई बढ़ेगा। 4 + 4 + 4 यानी कि लंबाई हो जाएगा 12, लेकिन चौड़ाई उतने रह जाएगा, ऊंचाई उतने रह जाएगा। इसका आयतन पूछा है तो वॉल्यूम पूछा है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 12 × 4 × 4, 4 × 16, 12, 192 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अच्छा है। 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन कहता है अरविंद को घर से दफ्तर जाने और आने में 1 घंटा का समय लगता है तथा वह अपने दफ्तर में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रहता है, तो अरविंद अपने घर पर दिन भर में कितना प्रतिशत बिताता है। देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको आता है, आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कल कमेंट करके बताइए, इसका सॉल्यूशन कल देंगे कि अरविंद जो है घर पर कितना देर रहता है। हम प्रत्येक दिन आपको अंत में एक क्वेश्चन अब देंगे, प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन देंगे, उसका सॉल्यूशन करना है। चलिए आपके लिए एक आवश्यक सूचना है, इम्पोर्टेंट नोटिस है। इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि 8 दिसंबर से ऑफलाइन बैच है मैथ का शाम में 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। इस बैच में आकर अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम है तो इस बैच में आप आकर के ज्वाइन हो जाइए, दिखाएंगे कि मैथ क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी देना है और इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि 3 से 4 में आप आकर पढ़ाई कर लीजिए। अगर इतना पढ़ाई कर लेते हैं तो आने वाला तमाम वैकेंसी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आने वाला ALP में आ रहा है, SSC आ रहा है, बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है जिसमें कि समस्या आपको उत्पन्न नहीं होगा। तो ये कैसा लगा और इस क्वेश्चन का आंसर हमको जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।